राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के नाम पर सियासत करने वालों पर तीखा हमला बोला। साथ ही उन्होंने अपने तंज से विपक्ष को तार तार कर दिया। आपको बता दें कि उन्होंने भाषण में आंदोलनजीवी, फॉरेन डिस्ट्रिक्ट आइडियोलॉजी और कुछ ऐसे ही अनोखे शब्दों का इस्तेमाल किया। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। किस बात को लेकर के आंदोलन है, उस पर सब मौन रहे। आंदोलन कैसा है, आंदोलन के साथ क्या हो रहा है, ये सारी बातें बहुत बताई गई, उसका भी महत्व है। लेकिन जो मूलभूत बात है, अच्छा होता है कि उसकी विस्तार से चर्चा होती है। पक्ष हो, विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे, और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक। आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यहां मौजूद है। मैं उन्हीं का एक कोट आज पढ़ना चाहता हूं। हो सकता है जो यूटर्न कर रहे हैं वो मेरी बात माने या न माने, मनमोहन सिंह जी की तो बात जरूर मानेंगे। आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने किसान को उपज बेचने की आजादी दिलाने, भारत को एक कृषि बाजार दिलाने के संबंध में अपना इरादा व्यक्त किया था, और वो काम हम कर रहे हैं। और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देखिए, मनमोहन सिंह जी ने कहा था, वो मोदी को करना पड़ रहा है। राज्यों की अपनी फ्लेवर होती है, और इसलिए इस सदन में तो मैं विशेष रूप से राज्यों का भी अभिनंदन करता हूं, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ताकत देने का काम, इस कोरोना के संकट को अवसर में पलटने का काम हमारे सभी ने किया है। इसलिए सब कोई अभिनंदन के अधिकारी है। मुझ पर भी कितना हमला हुआ, हर प्रकार से जो भी कहा जा सकता है कहा, लेकिन मुझे बहुत आनंद हुआ कि मैं कम से कम आपके काम तो आया। देखिए, आपके मन में एक तो कोरोना के कारण ज्यादा जाना आना होता नहीं होगा, फंसे रहते होंगे, और घर में भी खिचखिच चलती होगी। अब इतना गुस्सा यहां निकाल दिया तो आपका मन कितना हल्का हो गया। आप घर के अंदर कितनी खुशी चैन से समय बिताते होंगे। तो ये आनंद जो आपको मिला है, इसके लिए मैं काम आया, ये भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूं, और मैं चाहूंगा ये आनंद लगातार लेते रहिए। मोदी एक नया मैं चीज देख रहा हूं, देश प्रगति कर रहा है, हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना है। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये जो नया एफडीआई नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। मैं आदरणीय गुलाम नबी जी को सुन रहा था, वैसे भी बड़ी मृदुता, सौम्यता और कभी भी कटु शब्द का उपयोग न करना, ये गुलाम नबी जी की विशेषता रही है। और मैं मानता हूं कि हम सभी जो सांसदगण हैं,
उन्होंने उनसे ये सीखने जैसी चीज है और इसलिए मैं उनका आदर भी करता हूं। और उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय से, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे दिल में जम्मू कश्मीर विशेष है और स्वाभाविक भी है। उनके दिल में ये होना, पूरे हिंदुस्तान के दिल में जम्मू कश्मीर उसी भाव से भरा पड़ा हुआ है। संसद में प्रधानमंत्री मोदी किसानों से आंदोलन खत्म करने और बातचीत करने की अपील करते दिखे, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री के संबोधन पर क्या कहा, वो देखिए बात। बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। आखिर ये तीसरा आदमी कौन है, इसे लेकर अब इस देश में राय बटी हुई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अपनी बात रखी और वहां पर एक नया शब्द गढ़ दिया। नया शब्द था आंदोलन जीवी। अब आंदोलन करने वालों और आंदोलन को समर्थन करने वालों को लेकर आज के बाद से जो राय है, जो विमर्श है, वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल बदल जाएगा। हमारे साथ इस आंदोलन का मुख्य चेहरा, इस आंदोलन को नई दिशा देने वाले और इस आंदोलन में नई जान फूंकने वाले राकेश टिकैत मौजूद हैं। हम उनसे ही बात करके समझते हैं कि आखिर आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद वो क्या सोचते हैं, उसके अलग अलग पहलुओं के बारे में वो क्या सोचते हैं। लेकिन सबसे पहले टिकैत साहब, जिससे शुरुआत मैंने की, आंदोलन जीवी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक नया शब्द दिया है, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं देश में जो आंदोलन किए बिना जी नहीं सकते और उन्हें पहचानना पड़ेगा, ये देश की जनता को उन्होंने कहा है। अब उनकी सोच क्या है वो नहीं कहना चाहिए। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो समाज के लिए आंदोलन करते हैं। क्या महात्मा गांधी भी आंदोलन जीवी थे? क्या जो देश में और लोग आए उन्होंने आंदोलन करे, वे आंदोलन जीवित थे? क्या जब राम मंदिर पे लोग गए, अटल बिहारी वाजपेयी, वे आंदोलक जीवित थे? या जितने लोग जेलों में गए वे आंदोलक जीवित थे? क्या अडवाणी जी आंदोलक जीवित थे? तो पहले अगर वे थे तो इस आंदोलन में भी हैं। तो बताना पड़ेगा कि जो देश में क्या सरदार भगत सिंह आंदोलन जीवित थे? उन्होंने आंदोलन करे हैं। देश की आज़ादी में जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, जो शहीद हुए हैं, तो उनको आंदोलक जीवी कहा गया है। तो वे अगर थे तो ये भी है। एक और शब्द उन्होंने कहा है, एफडीआई का नाम तो हम बार बार सुनते हैं, लेकिन एफडीआई को उन्होंने नई परिभाषा दी है, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। अगर हिंदी में कहें तो विदेशी विनाशकारी विचार। और बार बार इस आंदोलन को विदेश से कनेक्शन वाला बताया जा रहा है। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद से ये कहा है तो आप क्या जवाब देंगे? विदेश से क्या कनेक्शन है इस आंदोलन का? विदेश में तो हमारे बच्चे रहते हैं, अगर वे फोन कर लेते हैं, उन्होंने कोई कंबल यहाँ पे भिजवा दिए तो विदेशी कनेक्शन हो गया। क्या कोई देश सहायता कर रहा है यहाँ पे, वो आंदोलन चला रहा? क्या किसी देश की इतनी हिम्मत हो जाएगी कि वो भारत की तरफ उंगली उठा कर देगा? उसके लिए तो हमारे फोर्सेज है, हमारे जवान है, उसके लिए जो पहरे पर रहते हैं वे हैं। उसके लिए विदेश विभाग है, वो उसमें चर्चा करे अपने। कैसे कैद कर देगा कोई? वो हमारे बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं, वे फोन जरूर करते होंगे हमको। कोई भारत के खिलाफ, कोई बाहर से कोई ताकते कोई बात कहें, उसको कोई सुन ले तो सुनने वाला भी गुनाहगार है। वो कौन से कारणों से सुन रहा है? या इस तरह की कोई विचारक यहाँ पर नहीं है। अच्छा, एक और बात बताइए, जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा और इससे पहले कृषि मंत्री भी कह चुके हैं कि कानून में संशोधन करने के लिए हम तैयार हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कानून खराब है। लेकिन चूंकि आंदोलन चल रहा है और कुछ लोगों को इससे आपत्ति है, वो गुमराह लोग हैं, ये भी बार बार कहा जा रहा है। आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने इसी तरफ इशारा किया है और ये कहा है कि आप किस तरफ रहना चाहते हैं, आप सुधार की तरफ रहना चाहते हैं या समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं। और राष्ट्रनीति और राजनीति में फर्क करना होगा। राष्ट्रनीति के साथ आप खड़े हैं कि राजनीति के साथ खड़े हैं? तो राष्ट्रनीति के साथ हम खड़े। रोटी बाजार की वस्तु ना बने, भूख पे व्यापारी कीमत तय ना करे, कोई भी भूखे आदमी पे कीमत तय करेगा, ऐसे जो लोग हैं, जो इस तरह के जो व्यापारी हैं, उनको यहाँ पे हम आने नहीं देंगे। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुमित दुबे ने।
3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर डटे हुए किसानों के आंदोलन को आज 75वां दिन है। 75 दिन हो चुके हैं दिल्ली की सीमा पर किसान डटे हुए हैं। हम इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हैं, यहाँ के हाल दिखाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से नाकेबंदी की गई है ताकि ये किसान दिल्ली की सीमा के अंदर ना घुस सके, दिल्ली में ना जा सके। 26 जनवरी को जो हादसा हुआ था उसके बाद से नाकेबंदी की गई है। सामने आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, वो जो टेंट दिख रहा है वहां से किसानों के आंदोलन का स्थल शुरू हो जाता है, जहां पर किसान डटे हुए हैं और इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं और कटीले तार भी लगा दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मुस्तैद है, महिला पुलिस की लोग भी यहाँ पर मौजूद है क्योंकि इस आंदोलन में महिला किसान भी कई अच्छी खासी संख्या में है। इसके आज गाजीपुर बॉर्डर पर 84 खाप के चौधरी सुरेंद्र सिंह मौजूद रहे, उनसे बात की हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने। रिश्तेदार भी हैं, रिश्ते में बहनों ही लगते हैं, सीधे उनसे पूछ लेते हैं। इतने दिनों से आप ये आंदोलन देख रहे होंगे लगातार, आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या आपका पहले कहना है? सबसे पहले आज प्रधानमंत्री ने भी सदन में कहा और निमंत्रण भी दिया है किसानों को कि आप लोग आए बात करें। तो बहुत अच्छी बात है, बात करने के लिए बुलाओगे, बिल्कुल किसान जाएंगे, जाना चाहिए। यहाँ तक आंदोलन की बात है, आंदोलन तो आदमियों से हो, खाने से हो, उसका हो, धन से हो, सब यहाँ से पूरा सहयोग करेंगे। क्या चल रहा है खाप में, क्योंकि आप 84 खाप के चौधरी हैं, खाप किस तरह से देखते हैं? खाप तो पूरी तरीके से समर्पित है जिनके लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से खबर आ रही है जहां पर नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा और यह विस्तार कल होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी से शाहनवाज हुसैन को मंत्री बनाया जा सकता है, जेडीयू से संजीव झा और सुमित सिंह मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा सम्राट चौधरी, नितिन नवीन को मंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी से संजीव चौरसिया को भी मंत्री पद दिया जा सकता है। वहीं जेडीयू से जमा खान भी मंत्री बन सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों इसको लेकर बातचीत हुई थी, एक मीटिंग भी हुई थी और सहमति बनी थी 50-50 के फॉर्मूले पर, यानी कि 50% जेडीयू, 50% बीजेपी। इसके अलावा हम और वीआईपी पार्टी जो हैं उनको भी मंत्री पद एक एक दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अब ये जानकारी मिल रही है सामने कि कल कैबिनेट का विस्तार होगा और कल मंत्री पद की शपथ लेंगे विधायक। अभी हाल ही में शाहनवाज हुसैन को एमएलसी बनाया गया है बिहार से उन्हें, और उम्मीद ये की जा रही है, ये बताया जा रहा है कि शायद शाहनवाज हुसैन को भी मंत्री पद से नवाजा जा सकता है और उन्हें कोई पावरफुल मंत्रालय दिया जा सकता है। आईटीवी नेटवर्क का लोकप्रिय अखबार द संडे गार्जियन अब रोजाना आपको पढ़ने को मिलेगा, यानी द संडे गार्जियन अब डेली अखबार हो गया है। अपने कंटेंट की वजह से अखबार पहले से ही लोगों की पसंद बना हुआ है। अखबार की एडिटोरियल टीम से हमारे सहयोगी उदय प्रताप सिंह ने बात की है। भारत का फ्यूचर में संडे गार्डियन है और अभी संडे गार्डियन है, सिर्फ संडे में नहीं, पूरा वीक में संडे गार्डियन है। तो आई वुड ओनली लाइक टू से आवर कॉन्फिडेंस हैज गॉन अप बाय 7 टाइम्स। जी बिल्कुल, नहीं बहुत ही आपने बेहद विस्तार में आपने बताया संडे गार्डियन की आइडियोलॉजी और क्यों ऐसे अखबार की आवश्यकता है, सिर्फ रविवार को ही नहीं मगर रोज पूरे देश में, और भारत की आवाज़ को और बुलंद करेगा ये अखबार, जैसे आप कह रहे हैं प्रोफेसर नालापत। पंकज वोरा के पास में चलता हूँ इस वक्त। पंकज वोरा, आप क्या कहेंगे इस अवसर पर और क्या आपको लगता है इसकी आवश्यकता थी? संडे गार्डियन जो अपने एडिटोरियल पीसेस के लिए जाना जाता है, संडे गार्डियन जो एक्सक्लूसिव खबरों के लिए जाना जाता है, अब रोज आएगा, अब रोज ये खबर लेके आप आएंगे दर्शकों के लिए, रीडर्स के लिए, भारत में ही नहीं मगर पूरे विश्व में ई पेपर भी वाइडली अवेलेबल रहेगा। और पंकज वोरा, ये भी काफ़ी दिलचस्प है कि हम लगातार पढ़ रहे हैं भारत में कि अखबार जो है वो बंद हो रहे हैं, टीवी चैनल्स बंद हो रहे हैं, मगर आईटीवी नेटवर्क एक ऐसे मौके पर अखबार बंद नहीं कर रहा मगर एक नया अखबार ला रहा है देश के लिए। तो ये भी कितना इनोवेटिव है इस वक्त और कितना गेम चेंजिंग है। पंकज वोरा जी, देखिए आज का दिन बहुत मुबारक दिन है क्योंकि आज के गार्डियन जो है 7 दिन हमारे दर्शकों के लिए, हमारे रीडर्स के लिए, सबके लिए उपलब्ध होगा। और जो है कि इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं है कि इस संडे गार्डियन को जिसकी इतनी मांग थी और इतने लोग, जब से ये डिजिटल पहले हुआ कुछ महीनों पहले, ये हमारे चेयरमैन कार्तिकेय शर्मा जी और नलपत साहब की इनिशिएटिव से, और उसके बाद जिस तरह से हमारी एडिटर जोयता बासु ने और एग्जीक्यूटिव एडिटर उत्पल कुमार ने इसको इम्प्लीमेंट करके इस सपने को सच किया,
कि उसका जो है ये अगला चरण जो है उस पे नेक्स्ट फेज ऑफ उस पे हम पहुंच चुके हैं। और जो आज के बाद जो है संडे गार्डियन हर रोज आएगा, और जो है कि जब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गया था गार्डियन करके, तो हर रोज लोग इस तरह की फीडबैक देते थे कि इससे ज्यादा रीडिंग कंटेंट जो है किसी और अखबार में जो सर्कुलेशन में थे, जो माने हुए नाम थे, उनमें भी इतना रीडिंग मटेरियल नहीं होता जो आप लोग पेश करते हो। तो उसके बाद जो है कि ऑब्वियसली ये कार्तिकेय शर्मा और नलपत साहब ने ये निर्णय लिया, और जो है कि इसको कहा कि जब हम डिजिटल निकाल सकते हैं तो इसको एक कॉन्क्रीट शेप देकर इसको लोगों तक, पाठकों तक जो है कि फिजिकल फॉर्म में क्यों नहीं पहुंचा सकते। संडे गार्डियन का एक बहुत यूनिक रीडरशिप नीश है, एक बहुत खास लोग पढ़ते हैं, क्योंकि संडे गार्डियन को जब शुरू किया गया था तो मकसद ये नहीं था कि इसको मास सर्कुलेटेड अखबार बनाया जाए, लेकिन मकसद था कि जो लोग पॉलिसी बनाते हैं, जो लोग ओपिनियन बनाते हैं, जो लोग जो है एक चर्चा के विषय और एनालिसिस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन सब तक पहुंचे, और उनके जरिए जो है कि देश के लोगों को जो है कि देश के आवाम को इसका फायदा मिले। और ये जो है सपना जो है, इसमें मुबारकबाद तो सबके लिए है, लेकिन खास करके ये इसके जोयता और उत्पल ने इस पे इतनी मेहनत की है, और इसको जो है कॉन्क्रीट शेप देने में वो किया है। इसलिए मैं मानता हूं कि इस जो प्रोजेक्ट से सब लोग इंस्पायर्ड होकर, अभिनंदन मिश्रा भी अभी आएंगे, और हमारे बाकी के जितने कोलीग्स हैं इसमें हो, चाहे इंडिया न्यूज में हो, जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जो हमारे इतने वेल इन्फॉर्म्ड लोग लिखते हैं और तरह तरह के ओपिनियंस पेश करते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, क्रिटिकल अप्रेजल देते हैं, उन सब को एक और प्लेटफॉर्म मिलेगा जो एक तरह से सामने आएगा। न्यूज़पेपर्स को हम हमेशा मानते हैं कि दे आर द फर्स्ट ड्राफ्ट्स ऑफ हिस्ट्री, और जो है कि अब संडे गार्डियन जब ये आएगा तो इतिहास के पन्ने जो है उनको लिखने में इसकी संडे गार्डियन की बाकी पब्लिकेशंस के साथ साथ भी कंट्रीब्यूशन होगी। अब जो है लेवल प्लेइंग फील्ड है डिजिटल के बाद, और उसके बाद जो है कि बड़े बड़े अखबार हैं उनकी सर्कुलेशन गिर गई, और उनको जो है कि ऑल्टरनेट स्ट्रेटजीज बनानी पड़ी। और हमारे जो चेयरमैन हैं और ये एडिटोरियल डायरेक्टर हैं, इन्होंने विजुअलाइज किया कि यही मौका है जब बाकी जगह पे अखबार बंद हो रहे हैं, एक नए तरीके से एक नई शुरुआत की जाए, और उसका जो रिजल्ट है आप देख रहे हैं कि संडे गार्डियन आपको 7 दिन उपलब्ध मिलेगा। बिल्कुल। चलिए, आप दोनों ने जिक्र किया जोयता बासु का, तो जोयता बासु के पास ही चलते हैं इस वक्त। जोयता, प्रोफेसर नालपत और पंकज बोरा आपको ही श्रेय दे रहे हैं, आपकी टीम को श्रेय दे रहे हैं कि आपने ये जो डेली गार्डियन को डिजिटल अवतार में खड़ा किया, संडे गार्डियन के डेली एडिशन को डिजिटल अवतार में खड़ा किया पिछले कुछ महीनों में। तो आपको कैसा लग रहा है जोयता कि अब जो इसका प्रिंट एडिशन है वो पूरे भारत में अब रोल आउट किया जाएगा, और आइडिया क्या था, वो नींव क्या थी जोयता जो आपने बोई और टीम ने बोई कुछ महीने पहले, कि संडे गार्डियन को अब सिर्फ रविवार ही नहीं मगर रोज लोग पढ़ पाए? बहुत बहुत धन्यवाद उदय, और एक्चुअली सबको मुबारक, क्योंकि ये संडे गार्डियन इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट हम लोगों के लिए। हम लोग जो एक जर्नलिज्म में जो प्रॉब्लम जो हमने देखा है वो ना डेली का डेली न्यूज़पेपर है, और वो डेली न्यूज़पेपर जो है सिर्फ डेली का न्यूज़पेपर है। और आंख कान खोल के मैं आज के लिए इतना ही।